और रही विकास की बात, यहाँ पे जोन चलवाने का मंत्री जी का है, 5,000 से ऊपर परिवारों को रोजगार दे रखे हैं मंत्री जी ने। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जगाधरी विधानसभा में चौधरी कंवरपाल जी के भी प्रोग्राम चले हैं और साथ ही निश्चल चौधरी जी के भी प्रोग्राम चले हैं। तो जनसंपर्क अभियान के दौरान अपने सभी जो परिवार है, बीजेपी पार्टी का लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। लेकिन एक ऐसा परिवार है जो खदरी से है, ये तो शुरू से ही बीजेपी के साथ है। थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन आज जैसे कि कुछ ही समय के बाद निश्चल जी के साथ काफिले में निकलेंगे, एक कैसा माहौल होने वाला है और साथ ही जो बीजेपी की लहर है इस समय जगाधरी विधानसभा में कहीं चली हुई है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी। अमित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जी इस समय जो जगाधरी विधानसभा में है, बीजेपी की कैसी लहर चली है? एक तरफा लहर है जी बीजेपी की, एक तरफा लहर है बीजेपी की। लोग समझ चुके हैं झूठी राजनीति में कोई इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। पता है लोगों ने किसने विकास किया, क्या किया क्या नहीं। 10 साल पीछे जाके देखो एक बार आप, हमारे जो रास्ते थे ये चलने लायक नहीं थे। लोगों ने यहाँ से घूम फिर के, कोई बिलासपुर जाता था, फिर यमुनानगर पहुंचते थे। जो 10 मिनट का रास्ता है वो 2-2 घंटे में तय होता था। और गाड़ियों की खस्ता हालत, रोज किसी की गाड़ी के चैम्बर टूटे पड़े रहते थे, कहीं ट्रालियां पलटी रहती थी। जमींदार अपनी फसल पहुंचा नहीं सकता मार्केट में ठीक तरीके से। सारी जगह जहाँ जहाँ देख के वहीं ट्रालियां पलटी रही थी गन्ने गुन्ने की, बहुत परेशानी थी। और रही विकास की बात, यहाँ पे जोन चलवाने का मंत्री जी का है, 5,000 से ऊपर परिवारों को रोजगार दे रखे हैं मंत्री जी ने। और मेन हमारे यहाँ पे पॉपुलर की खेती होती है जी, उसमें मंत्री जी की मेन भूमिका है सारी। उन्होंने एनजीटी में खुद अपना आप केस लड़ा, और यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी उससे बाद 250 से ऊपर फैक्ट्रियाँ लगी जो नई लगी हैं। पहले थी जो थी वो थी, उससे पॉपुलर का रेट 1700-1800 रुपये आ गया। और साइज भी घट गया, ओवर में बहुत 22 से भी नीचे जाता है जी ओवर में। 1 किले में से 8-8 लाख रुपए का 4 साल में पॉपुलर कटवा रहे जमींदार। हमारा पूरा हल्का खुश है, सब किसान खुश है। और रही नौकरियों की बात, उसके बाद बिल्कुल बिना खर्चे के, बिना पर्ची के नौकरी लगी यहाँ पे। बहुत गरीब गरीब घरों के लड़के लगे। एक से जहाँ पर का लड़का, मेरे अभी याद है, मंत्री जी के पास आते थे उसके फादर, कि हमारे बच्चे को कहीं डीसी डूसी रेट पे चपड़ासी चपड़ूसी कहीं भी लगवा दो पानी पूरी पिलाने पे। तो वो 15-20 दिन बाद आए दोबारा मिठाई लेके, तो पता लग गया कि वो प्रोफेसर लग गया लड़का। अच्छा जी। हाँ, तो चपड़ासी की बात थी। हाँ, चपड़ासी की बात थी, वो प्रोफेसर लग गया। उसके घर की बहुत खस्ता हालत थी। मंत्री जी ने पूछा उसके फादर से कि कितनी नौकरी है इसकी, पता आपने? उन्होंने कहा ना जी मैंने नहीं पता। उन्होंने कहा इसकी मेरे से भी ज्यादा नौकरी है क्या तेरे लड़के की? ऐसे हाँ, बहुत परिवार हैं ऐसे। सुडोरे की एक लड़की थी, उनके घर पे खाने तक की बेचारों की छान पड़ रही थी। अब मैं खुद देख के आया, सब इंस्पेक्टर लगी लड़की। तो हमारे परिवार में मेरे चाचा जी एचएससी के चेयरमैन रहे हैं। तो अगर कहीं हमारे परिवार का एक बच्चा नहीं लगे, जो पढ़े नहीं वो नहीं लगे, उसकी वजह से उन्होंने सामना ही करना पड़ा परिवार की नाराजगी का, रिश्तेदारों की नाराजगी का। पर लेकिन वो बिल्कुल साफ नीयत से काम करते रहे। बहुत बच्चे ऐसे, कभी यहाँ हमारे यहाँ पे एक लड़का लगा था उड्डा गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर, वो भी जैसे लगा तो वैसे पता ही है आपने, काम्बोज परिवार से था, वो पैसे दे के जैसे लगा था। अब यहाँ पता नहीं 20-25 लड़के के ऊपर ही सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। और जो वहाँ पे ट्रेनिंग थी, तो मैं उनसे मेरी बातचीत हुई, जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे ट्रेनिंग में, कि हम फर्स्ट टाइम देखा है कि मोटरसाइकिलों पे जो सब इंस्पेक्टर लगे वो मोटरसाइकिलों पे आए, और उनके पास अपने जो बैग भी थे ना वो घर के सिले थे। और पहले जो लड़के आते थे, कोई फॉर्चूनर छोड़ने कर रही थी, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते, बड़े बड़े घरों के बच्चे लग रहे थे। ये सारा कुछ सब पता ही है सबने, बिल्कुल। अच्छा अमित जी, ये बताओ, जैसे कि आपने लगातार कहा कि भाई विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, बदलाव की बात क्यों करते हैं लोग? क्या 5 साल के बाद लोगों को लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? जब आपने बताया कितने विकास हो गया। ऐसा नहीं है बदलाव, ये तो उनकी झूठ फैलाने की राजनीति है। ये शहर में कह रहे कि वहाँ गांव में हमारा एक तरफा माहौल है, गांव में कह रहे कि शहर में हमारा एक तरफा माहौल है। जाके देख लो, आपने पता लग जाएगा मंत्री जी के साथ कितना यूज चल रहा, कितनी गाड़ियां चल रही। जहां जाते हैं कोई प्रोग्राम बढ़ बढ़ के अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो रहे सारे के सारे मंत्री जी के। और दिन में 15-15 प्रोग्राम हो रहे, निश्चल भाई के अलग प्रोग्राम हो रहे, मंत्री जी के अलग प्रोग्राम हो रहे। तो जनता ने एक तरफ आशीर्वाद दे रखा। मैं गाढ़ क्षेत्र में गया, वहां पे कई परिवारों से मिलने आया। वो जोन से लोग इंडियन नेशनल लोकदल में थे, कांग्रेस में थे, उन लोगों ने एक ही बात की कि ऐसा है जी कि हम कंवरपाल जी ने यहाँ सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, कि हम उनको अब की बार पूरा जो जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया वो कह रहे हैं हम अब की बार एक तरफा कंवरपाल जी को वोट देंगे। बिल्कुल। तो अमित जी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो बड़े बड़े दावा कर रही है, कहते हैं कि हरियाणा में सिर्फ 16 सीटें छोड़ देंगे हम।
बाकी जो भी है सारी कांग्रेस के खाते में जाएंगी। उनके कहने से क्या हो जी, मैं तो झूठी बातें पहले भी फैलाई उन्होंने, पिछले इलेक्शन में भी। उनका तो काम झूठ बोलना है, ये तो आपके सामने आ जाएगा, 8 तारीख को पता लगी जाएगा। तो बिल्कुल। जो भाई है ये सभी आपके साथ हैं? हाँ भाई हैं सारे। अच्छा, इसी गांव से आप सर कुछ कहना चाहोगे बीजेपी सरकार के बारे में? अच्छा जी, सर अपना क्या नाम है जी? अंशुल छाबड़ा। अंशुल जी कहाँ से हो आप? मैं बुढ़िया से हूँ जी। अच्छा, बूढ़े से। तो जैसे कि भाई ना अमित जी ने बताया, अभी शहर के अंदर इस समय जो बीजेपी है, क्या कंडीशन है इस समय शहर के अंदर? एक तरफा माहौल है सर बीजेपी का, आने वाला टाइम बीजेपी का ही है। और जो अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की कंडीशन इस समय क्या है शहर के अंदर? कुछ नहीं पता उस चीज के बारे में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बंद रहे कृष्ण के साथ, मिलते किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।